अकथितम च पद विभाग करते हैं सूत्र का, तो द्विपदात्मकम सूत्र इदम, कितने सूत्रों से पदों से बना सूत्र है, तो 2 पदों से। अकथितम में प्रथमा एक वचन है और च अव्यय पद है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आइए वृत्ति देखते हैं। वृत्ति क्या है? अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अकथित कारक की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अपादाना आदि मतलब कर्म को छोड़कर कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि से अन्य कारकों के द्वारा अकथित जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अकथित जो कर्म होगा उसको क्या कहेंगे? अकथित कर्म क्या है? हमारा अप्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथित कर्म हमारा क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। अप्रधान, ठीक है। अकथित कर्म हमारा क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। तथा ईप्सितम कर्म को हम लोग प्रधान कर्म मानेंगे। जो कर्तुरीप्सितम सूत्र से हम लोगों को प्राप्त होगा वह कर्म प्रधान होगा, और जो अकथितंच सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? अप्रधान कर्म हो जाएगा। इस प्रकार कर्म को हम लोग 2 भागों में बांटकर सूत्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ 16 धातुएं गिनाई गई हैं, उनका हम लोग एक बार पाठ करते हैं। देखिए, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुषाम। कर्मयुग स्याद कथितम, कर्मयुग स्याद कथितम, स्यात् अकथितम, तथा स्यात् नी, री, कृश, वहाम। ये 16 धातुएं हैं। 16 धातुओं का पाठ कराया गया है। कौन कौन सी धातुएं हैं? तो 1 नंबर पर दुह, दूसरे पर याच, तीसरा पच, चौथा दंड, पांचवा रुधि, छठा प्रच्छि, सातवां ची, आठवां ब्रू, नौवां साश और 10वां जी, 11वां मथ और 12वां मुष। कर्मयुग स्याद अकथितम, कर्मयुग स्याद अकथितम, तथा स्यात् नी, ये 12 ऊपर की धातुएं हैं, तथा स्यात् नी, री, कृश, वह। ले जाने अर्थ में ये सभी चारों के अर्थ एक ही हैं। ये 4 धातुएं बाकी हैं। तो ये 16 धातुओं के साथ कर्म का योग होने पर अपादानादि कारक अकथित अर्थात अविवक्षित हो जाते हैं। जब इन 16 धातुओं का वाक्य में के अंतर्गत यदि योजना होगी तो क्या होगा? अपादानादि कारक क्या हो जाएंगे? अकथित हो जाएंगे। देखिए लिखा है कर्मयुग स्यात् अकथितम, कर्मयुग स्यात् अकथितम। कर्म का योग होने पर ये 16 धातुओं में क्या हो जाएगा? अकथित अर्थात अविवक्षित। अपादानादि जो कारक है वह अविवक्षित हो जाते हैं। अपादानादि कारक कहने की विशेषता यहाँ यह है कि कर्ता किस रूप में कार्य को करना चाहता है, करण रूप में, संप्रदान रूप में, अधिकरण रूप में या अपादान रूप में, यही अकथित कर्म कहलाएगा। अर्थात कर्म के साथ यदि इन 16 धातुओं में किसी भी धातु की यदि योजना होगी तो वह क्या कहलाएगा? अकथित कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकथित कर्म कहलाएगा। इसीलिए लिखा है अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कर्म अर्थात अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है।
कब होगी? तो इन 16 धातुओं के योग में। कब होगी? इन 16 धातुओं के योग में कर्म का योग होने पर अकथित अपादान आदि क्या है? कारक अकथित हो जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से आगे देखते हैं, अपने पाठ को विस्तार करते हैं। अकथितंच सूत्र की व्याख्या देखने से पूर्व हम लोग देखते हैं हम लोग किसका अध्ययन करा रहे हैं। विशेष रूप से किनकी किताबों का अध्ययन चल रहा है, इसके माध्यम से यह कारक तो संस्कृत के सभी जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कारक के बिना हम लोग किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से भाषागत नहीं लिख सकते और ना ही उसका संभाषण में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस अपने प्रकरण का पंक्तिशः जो अध्ययन चल रहा है वो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो उज्जैनी है, जो वैदिक शिक्षा बोर्ड के नाम से वर्तमान में स्थापित है। कौन है? महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। इसी पुस्तक, इनके माध्यम से हम लोग अपने पाठ का विस्तार कर रहे हैं और अध्ययन की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। इनकी पुस्तकों में विशेष रूप से शास्त्रगत पाठ्य वस्तु का संग्रह किया गया है। आप लोग अवश्य पुस्तक से अध्ययन करें, और यदि पुस्तक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एक नोटबुक और पेन के माध्यम से आप लोग जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर आप मैसेज के माध्यम से पुनः प्रश्न कर सकते हैं, जिसे अग्रिम वीडियो में उसका समाधान किया जा सके। आइए अब हम लोग सूत्र की व्याख्या पर चलते हैं। देखिए, अकथितंच अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब हम लोगों ने अकथित कर्म को क्या कहा था? अकथित कर्म को अप्रधान की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? अप्रधान की संज्ञा दी थी। अर्थात अकथितंच सूत्र से जो संज्ञा होगी वह अप्रधान, और कर्तुरीप्सितमं कर्म से जो संज्ञा होगी वह प्रधान कहलाएगी। आइए हम लोग आगे अग्रिम उदाहरणों में देखेंगे। उससे पहले कुछ पाठ्य पुस्तक के अनुसार कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो आइए, दुहादीनाम तथा निप्रवृत्तिनाम दुहादीनाम द्वादशानाम, जो पूर्व ऊपर जो धातुएं गिनाई गई हैं कौन कौन सी? दूह, याच, पच, दंड, रुदि, प्रच्छि, चिब्रु, सासु, जीमथ, मुषाम, ये 12 धातुएं, और नि तथा निप्रवृत्ति नाम नि, रि, कृष, वह, ये जो 4 धातुएं गिनाई गई हैं। कर्मणा यदि उज्यते तदेवा कथितम युज्यते तदेवा कथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। देखिए, पूर्व में बताया जा चुका है। दुआदि नाम, दु आदि 12 धातुएं, तथा नी, रि, कृष, वह, ये 4 धातुएं कर्म के योग में ही अकथित कर्म में इसकी परिगणना कर्तव्यम होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। अब क्या है? अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। यहाँ अर्थ निबंधनीयम संज्ञा कहने से तात्पर्य यह है कि इन 16 धातुओं के अर्थ में होने वाली धातुओं के प्रसंग में
उक्त कार्य किया जा सकता है। इन्हें द्विकर्मक धातु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? द्विकर्मक धातु भी कहा जाता है। अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। इन 16 धातुओं के अर्थ में होने वाली धातुओं के प्रसंग में अन्य कोई धातु जो उसी अर्थ को कहती हो या उसी अर्थ को उत करती हो तो उसमें भी जो है अकथितम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। यह अर्थ निबंध नियम संज्ञा का तात्पर्य है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम, माणवकम धर्मम भासते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम। बलि से भूमि को मांगता है। कौन भूमि को मांग रहा है? तो वामनः। देखिए कितना सुंदर जो है उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से भूमि को मांगता है। कौन मांग रहे हैं? तो वामन भगवान। आप लोग सभी इस कहानी से परिचित होंगे। वामन भगवान बलि से भूमि को मांगते हैं। बलिम भिक्षते वसुधाम। अब कर्ता के द्वारा अत्यंत अभीष्ट क्या है? तो वसुधा है। अत्यंत अभीष्ट क्या है? ईप्सितमम क्या है? तो वसुधा है। तो वसुधा में क्या होगा? कर्तुर ईप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से वसुधाम बनेगा। और बलि से अर्थात अपादान अर्थ में अविवक्षित कर्म की अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। और अकथितंच से बलिम में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होकर क्या वाक्य बनेगा? बलिम भिक्षते वसुधाम। आइए हम लोग एक बार पुनः समझते हैं। जिस प्रकार हमने पूर्व में बताया कि अप्रधान शब्द की किससे कर्म संज्ञा होगी? तो अप्रधान अर्थात अकथितम च। और प्रधान की किससे होगी? तो कर्तुर ईप्सितमम कर्मा। ये दो सूत्र हैं। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से भूमि को मांगता है, तो यहाँ भूमि की किससे होगी? कर्तुर ईप्सितमम कर्म से कारक की कर्म संज्ञा। और बलिम की अकथितंच से अपादान के अविवक्षित अर्थ में क्या होगी? बलिम की कर्म संज्ञा होकर क्या बनेगा? बलिम भिक्षते वसुधाम। अब इसी प्रकार देखिए अर्थ निबंध नियम संज्ञा का एक उदाहरण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माणवकम धर्मम भासते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। माणवकम धर्मम भासते वक्ति इत्यादि। अब माणवकम धर्मम भासते वक्ति इत्यादि। माणवकम धर्मम भासते वक्ति इत्यादि। अब देखिए माणवकम भासते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। भासते अभिदत्ते और वक्ति इत्यादि ये तीनों क्या है? एक समान अर्थ के बोधक धातुएं हैं। अर्थ निबंध नियम संज्ञा यहाँ बताया गया है कि उससे संबंधित यदि कोई उसी अर्थ को अन्य कोई धातु यदि बताती है तो भी अकथितंच सूत्र से क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे माणवकम धर्मम भासते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। माणवक को धर्म बताता है। माणवक को धर्म बताता है। अब यहाँ माणवकम धर्मम भासते बताता है, अभिदत्ते बताता है, अवक्ति इत्यादि बताता है। मतलब इससे संबंधित और भी अन्य कोई यदि धातु हो जो इस अर्थ का बोध कराती हो तो वहाँ क्या होगा? कथितंच से कर्म के योग में कारक की कर्म संज्ञा होगी। जैसे माणवकम धर्मम भासते, यहाँ धर्मम क्या है? धर्म अत्यंत अभीष्ट है, तो ये क्या है? ये प्रधान कर्म है, तो इसका किससे
कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा, और माणवकम क्या है, यह प्रधान कर्म है, अप्रधान कर्म है, तो इसकी अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाए। देखिए, कारकम किम माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। माणवक का पिता रास्ते को पूछता है, माणवक का पिता रास्ते को पूछता है। अब कारकम किम कहने की क्या आवश्यकता है, कारक कहने की क्या आवश्यकता है कि कर्ता के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभीष्ट वस्तु को जो चाहता है, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पृच्छति क्रिया के द्वारा अत्यंत अभीष्ट रास्ता है, ना कि माणवकस्य का कहीं उसके साथ अन्वय है। और पूर्व में गिनाया गया है कि 6 कारक ही होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म च, क्रिया च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। और माणवकस्य क्या है, संबंध अर्थ में है, इस वजह से यहाँ कारक कहने की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छते कारकम किम के विवक्षा में बताया गया है। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है। क्या वार्तिक है? तो अकर्मक धातुभिर्योगे, अकर्मक धातु के योग में भी देश, काल और भाव और जाने अर्थ में क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे कुरुन स्वपति, कुरुन देश के स्वामी, मास मासते मास भर रहता है, गोदोह मासते कुछ क्षण रुकता है, और क्रोशम मासते क्रोश भर चलता है। इस प्रकार यहाँ भी जो है अकर्मक धातु भीर के योग में भी देशवाची, कालवाची, भाववाची और गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञा, और गंतव्य अर्थ में क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि किस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अपादानादिकरण, जो अपादानादि अविवक्षित ही जो कर्म है, कर्म के योग में उसकी कर्म संज्ञा कैसे होती है, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, हम लोग उदाहरण देखते हैं। अपादानादि कारकम, जो अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम लिखा है कि वह अब कर्म के अतिरिक्त, कर्म के साथ अन्य कौन से कारक में अकथित होकर कर्म संज्ञा हो रही है। उदाहरण देखते हैं। गोहो दोग्धि पया, गोहो दोग्धि पयः, गाय से दूध दूहता है, गाय से दूध दूहता है। यहाँ ये वाक्य किसको द्योतित कर रहा है? अपादान को द्योतित कर रहा है। अपादान का अर्थ क्या है? अपादान का अर्थ क्या है आप लोग जानते होंगे, से या पृथक होना। तो गाय से दूध को निकालता है, दूध क्या है? गाय से दूर हो रही है, तो अपादान हो गया, अपादान वाक्य में है। तो अपादान की विवक्षा पर भी कर्म के योग में कर्म संज्ञा कथितन च सूत्र से हुई है। तो यहाँ क्या बना? गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध को निकालता है, गाय से दूध को निकालता है। अतः गौ की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई, तो गाम दोग्धि पयः। इसी प्रकार देखिए अगले वाक्य में देखते हैं। बलेः याचते वसुधाम, बलि से बलेः रूप बनेगा पंचमी एक वचन में, बलेः याचते वसुधाम। बलि से भूमि को मांगता है। कौन मांगता है? वामन। हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा। तो अपादानादि कथित अर्थ में, विवक्षित अर्थ में कारक की कर्म के योग में कर्म संज्ञा हुई। तो बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलिम में अकथित कर्म होकर कर्म संज्ञा हुई, और वसुधाम में कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। तंडुलई ही ओदनम पचति, करण अर्थ में
चावल तंडुल से चावल को पकाता है, तंडुल से चावल को पकाता है, भात को पकाता है। तो यहाँ करण अर्थ में तंडुलान में अकथित तंच सूत्र से कर्म संज्ञा और ओदनम में कर्तृप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा। गर्गेभ्य शतम दंडयति अपादान अर्थ में यहाँ गर्ग से 100 रुपये लेता है दंड अर्थ में। तो यहाँ अपादान की विवक्षा होने पर अकथितन च से गर्गान में कर्म संज्ञा और शतम में किससे होगी कर्तुरीप्सितमम कर्म। व्रजे है अवरुणद्धिगाम, ब्रजे है अवरुणद्धिगाम बाड़े से गाय को रोकता है, बाड़े से गाय को रोकता है। यहाँ गाम में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा और व्रजम में कर्तुर अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा। अधिकरण अविवक्षित अर्थ में माड़वकात पंथानम पृच्छति, माड़वक से रास्ते को पूछता है। तो माड़वकम पंथानम पृच्छति, माड़वकम में अकथितंच से अप्रधान कर्म होकर और पंथानम में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। आइए हम लोग देखिए, वृक्षात अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फल को चुनता है। वृक्षात अवचिनोति फलानि, यहाँ वृक्षम में अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा और फलानि में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है। माड़वकाय धर्मम ब्रूते संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति के रूप में माड़वक से धर्म को बताता है, माड़वक के लिए धर्म बताता है। तो माड़वकम में अकथितंच से और धर्मम में कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। माड़वकाय धर्मम शास्ति, वही अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। देवदत्तात शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो देवदत्तात अपादान अर्थ में अकथितंच सूत्र से देवदत्त की कर्म संज्ञा और शतम से में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा। सुधायाम क्षीर निधौ मथनाति, यहाँ अधिकरण अर्थ में अधिकरण में परे पर सुधा याम क्षीर मथनाति, समुद्र से अमृत को मथता है। तो सुधाम अकथितंच सूत्र से और क्षीर निधिम में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। देवदत्तात शतम मुषणाति, देवदत्तात शतम मुषणाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। मुषणादि अर्थ में तो अकथितंच मुषणाति अर्थात चोरी करने के अर्थ में देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। अकथितंच से अपादान की विवक्षा में अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा और शतम में कर्तुरीप्सितमम कर्म से। ग्रामे अजाम नयति हरति करशति वहति वहा, गांव से अज को ले जाता है, गांव से अर्थात बकरी को ले जाता है अधिकरण अर्थ में। ग्रामम अजाम नयति हरति करशति वहति वा, गांव में अकथितंच सूत्र से कर्म के योग में कर्म संज्ञा और अजाम में कर्तुरीप्सितमम कर्म से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, सामान्य रूप से आप लोग देखेंगे कि वाक्य में जो भी पहला पद है, जैसे क्या है, यहाँ देखिए, माड़वकात पंथानम पृच्छति, जैसे माड़वकम पंथानम पृच्छति, यह वाक्य है। हम लोग बिल्कुल सामान्य रूप से समझेंगे, कहीं भी जिससे कोई भी त्रुटि ना हो। तो माड़वकम हमेशा क्या होगा, वह अप्रधान कर्म अर्थात अकथितंच, और दूसरा जो पद होगा वह कर्तुरीप्सितमम कर्म से प्रधान कर्म के रूप में होगा। सामान्य रूप से आप लोग जानिए कि अकथितंच जो सूत्र है कर्म संज्ञा करेगा वह पहले पद में करेगा, और दूसरे पद की जो कर्म संज्ञा होगी
वह कर्तुरीप्सितमं कर्म से ही होगी। यह बात आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इसी प्रकार हम लोग आगे के सूत्रों का भी अध्ययन करेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।